ये डीएनए ब्लॉक चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जहां पर हम ए ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल में आप ये ए ब्लॉक को आप नीचे पाते हैं। ए ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है जो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आपको पहला वाले का पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो पहले वाले में D1 होता है, F1 होता है, YB+2 से YB+3 में जाएगा तो इसका होगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आते हैं, बड़े आसान होते हैं, बस आप इसको याद कर लो, एग्जाम में सवाल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे आप लोग? तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीत केमिस्ट्री सीरीज में, जहां पर हम लोग क्लास 12 और सीयूटी बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। हर टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो को तोड़ के पूरे चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। तो उसी क्रम में ये डीएनए ब्लॉक चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जहां पर हम ए ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे आपके बिज्जू भैया। और ए ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहां पर हम ए ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे और रिएक्शन डिस्कस करेंगे। हालांकि रिएक्शंस भी आपको मैं पहले बता चुका हूं, तो बहुत ही कम पार्ट बचा हुआ है और जिसको मैं अलग से आपको दे रहा हूं ताकि आप ए ब्लॉक एलिमेंट को अच्छे से रिवाइज कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हर अपडेट्स आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा, बहुत सारी चीजें यहां पर मैं बच्चों के लिए करता हूं, जैसे हैंड रिटन नोट्स देता हूं, डेली टारगेट्स देता हूं। तो ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करेगी। साथ ही साथ कई बार मैं लाइव भी आता हूं यहां पर, जहां से आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो भैया ए ब्लॉक को अलग रखा गया है, तो ये भेदभाव क्यों है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो आपका जो ए ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, ए ब्लॉक एलिमेंट को अलग रखा गया है। आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में आप ये ए ब्लॉक को आप नीचे पाते हैं। ए ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं और दो सीरीज होता है, एक लेंथेनॉइड एक एक्टिनॉइड। तो ये अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि ए ब्लॉक एलिमेंट आपका यहां पे होता है। यहां पर कहने का मतलब कि दिस इज योर 6th पीरियड एंड 3rd ग्रुप एंड 7th पीरियड एंड 3rd ग्रुप। यहां पर टोटल 15 एलिमेंट होते हैं। 15 में से एक डी का होता है, 14 एफ का होता है। तो 15 एलिमेंट को तो यहां नहीं रखा जा सकता ना, इसीलिए यहां पर नीचे रखा जाता है। अब देखिए यहां पर भी 15 एलिमेंट होते हैं, तो 15 एलिमेंट को यहां पर कैसे दिखाओगे, यहां तो एक ही दिखा सकते हो, इसीलिए यहां पर आपका एक्टिनॉइड्स को नीचे दिखाया जाता है। तो आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं ए ब्लॉक 58 से लेकर 71 तक। आप बोलोगे 57 भी दिया बेटा, ये ना 57 डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये भी डी ब्लॉक का। तो आपका ए ब्लॉक का शुरुआत यहां से होता है 90 से लेकर 103 तक। चलिए तो अब हमारी बारी आ चुकी है, तो कि एक बार इसके हम ट्रिक को समझ ले। तो हमारे पास यहां पर दो ट्रिक आपको मैं दे रहा हूं, दोनों ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, चलिएगा। और ये हिंदी में लिखा हुआ बट मैं आपको इंग्लिश में बोल देता हूं, आप सुन सकते हैं। देखिए पहला ट्रिक है, ये बन गया सरक, सरक पर, पीआर से पर, सरक, सरक तो लिखने आता होगा ना, सरक पर नंदू, सरक पर नंदू। और ये बन गया पमार, पमार स्मार्ट, स्मार्ट यू से यूरोप, यूरोप तो पता होगा, यूरोप का गधा, यूरोप का जीडी से गधा, जीडी से गधा, गधा ऊपर लिख दूं, गधा, गधा। तब, तब तो ऐसे ही रहेगा, डायनियम, ये डायनियम हॉकर, डायनियम हॉकर ने ईयर से यूरोप, यूरोप के तमाम युवकों को लूटा। तो ट्रिक क्या बन गया, सड़क पर नंदू पमार स्मार्ट यूरोप का गधा, तब डायनियम हॉकर ने यूरोप के तमाम युवकों को लूटा। एक और ट्रिक सुन लीजिएगा, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। ठीक है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। एक और ट्रिक यहां पर देख सकते हैं, थापा, इसके लिए ये आपका लेंथेनॉइड है, ये आपका एक्टिनॉइड है। थापा ने उष्मा को नापा, एनपी से नापा, मेजर किया। प्योर अमेरिकन कैमरा बेचा गया, कैलिफोर्निया ने आइंस्टीन के फॉर्म को मोदी नगर पे नंबर पर लगवाया। तो ये दो ट्रिक्स है जिनसे आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लेंथेनॉइड की बात करते हो, तो लेंथेनॉइड रहते हैं 6th पीरियड में, तो इसमें 6s2 कॉमन होगा। 6s2 है तो एक कम कर दो, तो एक कम करोगे तो मिलेगा 5d, एक और कम करोगे 4f। अब 4 में क्या क्या, f में क्या क्या आएगा, इसके लिए ट्रिक देखो, ये आपका बीकेटी है, विजेंद्र कुमार ट्रिक। एफ में कभी भी 2 और 8 नहीं आएगा, तो आप यहां से मैच कर सकते हो। देखो सब में 6s2 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 कॉमन रहा, सब में 6s2 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 रहा। अब जब f की बारी आई तो f1 आया लेकिन 2 नहीं आया, डायरेक्ट 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 7 2 टाइम्स आया, फिर डायरेक्ट 8 नहीं आया, 9 10
ओके 9 10 11 12 13 14 14 2 टाइम्स आएगा, इसको छोटा करके आप देख सकते हैं। अब यहां पर डी की जब बात होती है तो डी सभी जगह 1 होता है, सिर्फ 3 जगह डी सभी जगह 0 होता है, सिर्फ 3 जगह 1 होता है। तो देख सकते हैं डी कहां कहां 1 होता है। डी फर्स्ट, ये लैंथेनम इज द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, तो इसको छोड़ दो, ये आपका ए ब्लॉक का फर्स्ट मेंबर है। तो फर्स्ट, लास्ट और गधा प्रसाद में D1 है। देखिए D1 है, बाकी सब जगह D0 D0 डी नहीं है, मतलब 0 D0। तो फर्स्ट, लास्ट और गधा प्रसाद में D1 है, फर्स्ट, लास्ट और गधा प्रसाद में D1 है, बाकी जगह D0 है। बात खत्म हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है जो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आपको पहला वाले का पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो पहले वाले में D1 होता है, F1 होता है, और दो हमारे पास हाफ फील्ड है, एक यूरोपियम दूसरा जीडी, ये दोनों पूछे जाते हैं, दोनों में हाफ फील्ड है। एक कॉमन चीज है, पहले वाले का 0 दूसरे वाले का 1, और दो आपका फुल फील्ड है। इसमें भी क्या है, पहले वाले का D0 दूसरे वाले का D1, मतलब हाफ फील्ड वाले में भी D0 D1 D0 D1, फुल फील्ड वाले में D0 D1। तो ये 5 आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। अब बात जब एक्टिनोइड्स की करोगे तो इसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि चाहे या तो पूरा कर लो या 5 इंपॉर्टेंट कर लो। जैसे पहला वाला में देखोगे तो पहला वाले में F में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F में 0, F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। TH थोरियम में D2 है 6s2 और F में इलेक्ट्रॉन नहीं है। पूरा ही आपको बताया, अलग से सेपरेट वीडियो दिया, वहां से आप देखिएगा। और दूसरा बेटा आप ये देखोगे, ध्यान देना, तो आपका हाफ फील्ड वाला 2 होगा, AMCM। तो ये AMCM में भी सेम चीज चलेगा कि पहला वाला में D0 दूसरा वाला में D1, और हाफ फील्ड है तो F7 तो रहेगा D0 D1, और फुल फील्ड में भी 2 रहेगा आपके पास, इसमें भी सेम चीज चलेगा, 2 है तो एक में D0 दूसरा में D1। तो जो चीज आपको यहां दिखी, यहां पर दिखी कि दोनों हाफ फील्ड में, पहले में D0 दूसरे में D1, और फुल फील्ड में 2 दिखा आपको, पहले में D0 D1, यहां पर भी वही दिख रहा है, हाफ फील्ड वाले में 2 पेयर है D0 D1, फुल फील्ड वाले में दो पेयर है D0 D1। तो ये सबसे ज्यादा पूछा था, उसका मैंने आपको एक स्पेशल ट्रिक दे दिया है जिसके माध्यम से आराम से इसको आप कर सकते हैं। अब बात आती है एटॉमिक और आयनिक साइजेस की। तो जब हम बात करते हैं सड़क पर नंदू पमार स्मार्ट यूरोप का गधा, तब डायनियम हॉकर ने यूरोप के तमाम युवकों को लूटा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हो रेडियस आपका डिक्रीज करता है। और क्यों डिक्रीज करता, बिकॉज ऑफ लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन रेडियस आपका क्या होता है, रेडियस आपका डिक्रीज करता है। लेकिन यूरोपियम का, इसका रेडियस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, और इसमें कुछ नहीं है। अब जब वही आयन की बात करते हैं तो आयंस में जैसे ही आप नीचे जाते हो या आगे बढ़ते, इसे सोच लो कि व्हेन यू स्टार्टिंग फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम Lu तक जाते हो, La टू Lu, आपका रेडियस डिक्रीज करता है, बट इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, डायरेक्टली डिक्रीज करता है। यहां पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिला कि U का मैक्सिमम था, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बड़ा ही सिंपल चीज बताया जाता है कि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है। कॉमन OS क्या होता है, कॉमन OS इज 3। अब ये सब 3 में ही रहना चाहते हैं, जैसे कि सीरियम +4 शो करता है क्योंकि +4 में ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये +4 में रहता नहीं है, ये वापस 3 में चला जाता है, कॉमन OS में चला जाता है। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा, मतलब यहां पर इसका रिडक्शन हुआ, और जब किसी का रिडक्शन होता है तो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए सीरियम +4 Sc+4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। सेम अगर बात करेंगे तो कुछ और एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, दैट इज PR NDTB DY। PR कौन करता है, NDTB। तो PR NDTB DY भी +4 शो करते हैं, लेकिन ओनली इन द केस ऑफ ऑक्साइड। अब जैसे यूरोपियम है तो यूरोपियम +2 जो है ये +2 शो करता है क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इसको मिलता है, F7 मिलता है, लेकिन ये +2 में रहता नहीं है, ये +2 से कहां चला जाता है, +3 में। तो अगर ये +2 से +3 में जा रहा है बेटा, तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। YB+2 भी सेम केस होगा, ये भी YB+2 कहां जाएगा, YB+2 से YB+3 में जाएगा, तो इसका होगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट
हो जाएगा। लेकिन Tb+4 का क्या होगा, ये भी सबको +3 में जाना, इसका होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा सोच लो कि अगर +4 वाले हैं तो जाएंगे 3 में, तो इनका होगा रिडक्शन, तो +4 वाले हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और +2 वाले हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बात खत्म हो गया, यहीं से सवाल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्टिनोइड के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो अगर आप बात करोगे एक्टिनोइड के ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। टेबल आपको याद करना है, याद मैं करा रहा हूं, देखिएगा। ये देखिए AC का 3 हो गया और TH का 4 है, तो ये ऐसे ही चल रहा है 3 4 5 6 7 7 7 दो बार कर लेना क्योंकि हाफ फील्ड है, ठीक है। फिर 6, मतलब ऐसे पहले बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या है कि देखो 3 4 5 6 7 7 6 4 4 सबका 3, इस तरह से। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा यूरेनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन बताओ, तो यूरेनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6 है। पूछा जाएगा +7 कौन कौन शो करते हैं, तो NP और PU करते हैं। तो इस तरह के सवाल आते हैं, बड़े आसान होते हैं, बस आप इसको याद कर लो, एग्जाम में सवाल हो जाएगा। अब अगर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो बड़ा आसान है बेटा। लेंथेनॉइड जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं, तो मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो दे आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल। इनकी हार्डनेस इंक्रीज करती है विथ एटॉमिक नंबर। आपका समेरियम जो है ये स्टील जैसा हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 1000 से 1200 के बीच में होता है, और समेरियम आपका देखोगे तो 1623 पे मेल्ट करता है। टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे जस्ट लाइक मेटल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखिए अगर La3+ Lu3+ आ जाएगा तो ये कोई कलर नहीं शो करेगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई और है जैसे C+4 आ गया, +3 वाले की बात हो रही है, तो Ln+3 की बात हो रही है, तो देखिए ये दोनों कलर नहीं शो करेंगे। लेकिन C+3 आ जाए, अगर कोई और +3 आ जाए, U+3 आ जाए, तो ये सब आपके कलर शो करेंगे। +3 की बात करें तो +3 में ये दोनों कोई कलर नहीं शो करते, लेकिन बाकी सब करते हैं। अगर लेंथेनॉइड अदर देन टाइप F0 जैसे La3+ और C+4 एंड अदर देन F14 टाइप जैसे F14 आपका Yb+2 Na ऑल आर पैरामैग्नेटिक। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपका ऑनपेक्टोन नॉट इक्वल टू 0 होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, वही आपको चेक कर लेना। वही यहां पे बताया जा रहा है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि लेंथेनॉइड आयंस अदर देन F0 के अलावा और F14 के अलावा जो ही होगा, F1 होगा, F13 होगा, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अलवाय है बड़ा ही फेमस जिसे कहते हैं मिश मेटल। ये जो मिश मेटल है ये इसमें लेंथेनॉइड पाया जाता है 95%, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और आयरन पाया जाता है 5%, और ट्रेसेस ऑफ सल्फर कार्बन कैल्शियम और अल्युमिनियम भी पाया जाता है। यूज कहां होता है, गुड डील ऑफ मिश मेटल इज यूज्ड इन Mg बेस्ड एलवाई टू प्रोड्यूस बुलेट सेल एंड लाइटर फ्लिंट्स। Mg बेस्ड एलवाई में यूज होता है टू प्रोड्यूस बुलेट फिल्म एंड लाइटर फ्लिंट्स में यूज होता है, मतलब बुलेट्स बनाने में काम आता है, सेल और लाइटर फिल्म्स बनाने में काम आता है। ठीक है, चलिए अब ये कुछ रिएक्शंस हैं जो बड़ा ही आसान है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है 3, तो रिएक्शंस बहुत आसान हो जाता है। Ln+O2 का अगर रिएक्शन कराना है तो Ln और इसका 3 इसका 2 हो गया, ऑक्सीजन का 2 होता है, क्रॉस हो जाएगा Ln2O3 बन जाएगा। Ln2O3 भी तो O2 के साथ रिएक्शन हो गया, सल्फर के साथ भी 2 होगा, Ln है S है, इसका 3 इसका 2 क्रॉस करिए क्या बनेगा, Ln2S3 बन जाएगा। नाइट्रोजन का 3 होता है तो इसका 3 इसका 3 क्रॉस करिए, 3 कॉमन Ln हो जाएगा। कार्बन के साथ LnC2 हो जाएगा। वाटर को तोड़ दो H+ और OH- में, यहां पर रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, ये चला जाएगा Ln3+ में। अब Ln3+ और OH- आपस में रिएक्शन करेगा, 3 और 1 का क्रॉस होगा, LnOH होल थ्राइस बन जाएगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2H+ मिलके आपको पता होगा H2 गैस यहां पर बन जाएगा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2H+, H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H रेडिकल बनाएगा, H2 गैस बना देगा। हमेशा ऐसा होता है, तो आपका यहां से H2 गैस रिलीज हो जाएगा। आपको पता ही होगा ये मेटल है, और मेटल जब भी ऐसे किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन करता है जो H+ दे सकता है तो H2 गैस वहां पे रिलीज होता है। सेम गोज अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तब भी H2 गैस देगा, क्योंकि यहां पर H+ निकलेगा, H+ इसका इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना देगा। अगर हैलोजन से करेगा तो Ln है आपके पास,
और यहाँ पे x है, इसका 3 इसका 1 क्रॉस करिएगा, ln x 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे रिएक्शंस यहाँ पे हो गए। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क रहेगा, ये आपको कमेंट करके बताना रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोइड, एक्टिनोइड्स मेनली आपके रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं और इनका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है। सो एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड देयर अर्लियर मेंबर हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ। अर्लियर शुरू वाले मेंबर्स के हाफ लाइफ ज्यादा होते हैं, ठीक है, एंड लेटर वंस हैव हाफ लाइफ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम अ डे टू 3 मिनट फॉर लॉरेंशियम। अब एक और टर्म होता है ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट किसे कहते हैं? वैसे एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नेपटूनियम, स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 93, उनको ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स। अगर इसमें भी बात करोगे, जिस तरह से लेंथेनॉइड में साइज घटा था, इसमें भी साइज घटेगा बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका ये पार्ट भी खत्म हुआ। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को, होमवर्क क्या है, अब इसके बाद आप कोई भी पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है, और आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ सीयूईटी का पीवाईक्यू आप बना सकते हैं, आपसे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको ढेर सारे अपडेट्स मिलते हैं, पूरे एग्जाम की सारी अपडेट दी जाती है, नोट्स दिए जाता है। तो इन सभी अपडेट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और इसी के साथ ये लेक्चर यहां समाप्त होता है और ये चैप्टर भी यहां समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में। उम्मीद करते हैं अगर आप ये सारे वीडियोस को, जो आपको 4 वीडियोस दिए गए, चारों वीडियोस को मर्ज एक एक करके सीरीज में देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चारों को सीरीज में देखिए, इसी चैनल पे डाला गया है, चारों को सीरीज में देखिएगा। बीच बीच में उठा के देखिएगा, शायद आपको दिक्कत हो सकती है। बीच बीच में उठा के तब आप देख सकते हैं जब आपको रिवीजन करना हो। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।